मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात होगी कि कुछ लोगों को लगता है कि हमको अगर पहले पता चल जाता, हाँ, तो हम भी डॉक्टर, हम भी इंजीनियर, हम भी मास्टर, हम भी जज और हम भी कलेक्टर होते हैं। या फिर मरीज को भी ये लगता है कि अगर हमको ये बातें पहले पता चल जाती तो आज हमको इतनी स्थिति परिस्थिति जो आज हम झेल रहे हैं या जो बीमारी को लेकर हम परेशान हैं, वो स्थिति ना आती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी जानकारी यही, जिससे हम अगर बीमारी की ही बात कर लें तो अब दीवार-उवाल पर देखेंगे हर जगह लिखा रहता है ना, टीबी के बारे में लिखा रहता है ना, जिसको खाँसी आए, अमिताभ बच्चन भी प्रचार भी करते हैं ना। अब बहुत सारे ढेर सारे देखे होंगे आप लोग, अब लोग तो युवा हैं, देखते होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर, और दीवार-उवाल पर भी हर जगह लिखा रहता है। जहाँ भी जिस ना, अगर कभी आप हॉस्पिटल जाएँ या हॉस्पिटल करीब-करीब जाएँ, जहाँ भी सरकारी संस्थान है या फिर गाँव-वाँव में भी ना लगा रहता है, ठीक? टीबी लेके बेसिक जानकारी लगा रहता है ना। अब सोच लीजिए, हम लोग ऐसे, आप लोग तो युवा हैं, हमसे लगभग मान के चलिए आधा ही उम्र के होंगे, 50-60 साल के तो हम ही हो गए हैं, ठीक? तो इस हिसाब से समझ लीजिए आप लोग ना, 35 साल मतलब मान लीजिए हम 20-25 साल के, 22 साल के होंगे आप लोग, ठीक? तो 50-60 मतलब लगभग आधे हैं। अगर आपको, आप तीनों चारों युवा ही हैं, समझो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कभी बताया नहीं गया कि पढ़ाई कर लो ना कलेक्टर बन जाओगे, ठीक? पहला। दूसरा, आपको या जो आप जहाँ पढ़ते होगे टीचर या आपके मम्मी पापा या जो आपका इन्वायरमेंट होगा, जो मतलब ये सामाजिक स्तर वाला होगा, ठीक? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कभी बताया नहीं गया होगा ना कि पढ़ लो जो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, मास्टर, अच्छे इंसान बन जाओगे। पढ़ने का मतलब कि जैसे जो पढ़ाई है, एक तो ये जैसे वैल्यू तो क्रिएट करता है, लेकिन पढ़ाई का सही मतलब है कि आपके अंदर समझदारी डेवलप कर पाए। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ना, साइंस, मैथ सब पढ़ते हैं ना, संस्कृत कला फला सब पढ़ते हैं ना। देखिए जब हम लोग शुरू करते हैं, कक्षा 6 में शुरू करते हैं, कितना सब्जेक्ट रहता है ना। हम लोग खुश होते हैं, चलो ना थोड़ा ठीक आगे जाएंगे तो कम हो जाएगा। हम लोग तो अपने जो बस्ता होता है, जो हमारा ना बैग होता है, हम लोग तो उससे में सोच में रहते हैं ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा बस्ता कम होता जाएगा। हम लोग खुशी होती है ना कि फिर कुछ दिन बाद साइकिल से अपना छोटा सा बैग लेके चले आएंगे। अब आप ध्यान से अगर समझोगे ना, इस बीमारी के बारे में सबको पता है। इस बीमारी की वजह से, कोरोना के बारे में देखो सबको पता हो गया है ना, देखो हम लोग कैसे लड़के भगा दिए कोरोना को, सब लोग सेफ भी हैं। ऐसे इस बीमारी की दिक्कत ये है कि एक सामाजिक ना थोड़ा सा एक ऐसी अवधारणा बन गई है कि टीबी मतलब थोड़ा सा खराब बीमारी की तरह से ना इसको लिया जाता है ना, ठीक? जो गलतफ़हमियाँ हैं उसके बारे में तो हम नीचे वीडियो में बात बहुत ढेर सारे किए हैं कि जो मन में गलत मतलब कि गलतफ़हमी रहती है कि टीबी ये है, वो है, फलाना है। कुछ लोग कहते हैं छूने से होता है ना, अरे नहीं भाई, कुछ लोग कहते हैं खाने पीने से होता है, अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप मरीज़ के साथ खाना खा लिए तो आपको हो जाएगा। इस पर हम डिटेल्स में चर्चा किए हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर मरीज़ ये सोच रहा हो कि हमको ना पहले पता चल जाता तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से समझिए। हम जैसे हम देखते हैं ना, हम देखते किससे हैं? आँख से ना, ठीक? एक्चुअली जो अगर सही से और डीप अब घुसेंगे तो आपको समझ में आएगा, हम आँख से नहीं देखते हैं, ये बस लेंस का काम करता है। हम देखते तो हैं अपने न्यूरॉन से, अपने क्या कहते हैं, दिमाग से, ब्रेन से देखते हैं। आपको ये भी पता होगा कि हम जैसे देखते हैं जो उल्टा देखते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उसे सीधा सीधा करके देता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तब। हम सुनते कैसे हैं? कान से सुनते हैं ना, इसीलिए देखे होंगे ना, साँप देखे होंगे ना, साँप। पता है ना उसके पास कान नहीं होते? पता है कि नहीं पता है? साँप के कान नहीं होते महाराज, वो सुनता कैसे है? कहो तो बताओ बहनी, कैसे सुनता है वो? उसके पास कनवा ही नहीं बटे। बताओ है? अच्छा, कोई बताएगा कैसे सुनता है कान? कोई बताएगा? जो सांप होते हैं, कीड़ा हो, गोजर, जो कीड़ा नहीं होते हैं, सांप कहते हैं, कोबरा सांप डस देवा, ठीक बा, कैसे सुनता है? मन नहीं किया आप लोग को जानने का? अच्छा, ठीक है, इसके विषय में पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ी सी हम बता देते हैं आपको। तो सांप का सोचिए पूरा शरीर ही, जो हम लोग जो वाइब्रेट करते हैं ना, जो फ्रिक्वेंसी होती है ना,
उसका सोचो, उसका शरीर ही पूरा क्या कहते हैं, उसका कान है। अब हम लोग को वाइब्रेशन समझ जाता है वो, ठीक है, जो हम बोलते नहीं हैं, जो कंपन नहीं होता है, ठीक, बड़ी पावर होती है इसमें ना, जो उससे सुन लेता है। आप सब लगते हैं, ऐसे लगता है सपारा ऐसे बीज बना रहा तो ऐसे ऐसे करने लगता है, ऐसा नहीं है। जो कंपन पैदा होती है ना, और उसकी पूरी बॉडी में, ठीक है, जैसे हमारे जैसे कान एक हैं, एक इधर है, 2 कान है हमारे पास, उसकी पूरी बॉडी कान कान है। अब सोचिए उसे कान ही नहीं होता तब भी सुन लेता है वो। हम लोग कैसे बोलते हैं, किस चीज़ से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं ना। एक्चुअली में हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये सेंस ऑर्गन है ना। कोई अंधा रहेगा देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। कोई गूंगा रहेगा बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। कोई बहरा रहेगा सुन पाएगा, नहीं सुन पाएगा। आप लोग युवा हैं इसलिए थोड़ा गहरी मतलब थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो बात हमारी समझ में आएगी आपको। या जो आप काम कर रहे होंगे, अगर आप सही से अपना सिस्टम सही कर लेंगे, उस काम में तरक्की होना पक्का है। ठीक, तरक्की कैसे होगी, मतलब कोई भी काम कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई, काम वाम, कोई बिजनेस उजनेस कुछ भी कर रहे होंगे, या फिर जो बीमारी है इससे मतलब कैसे समझ में आया वो कि ये बीमारी क्या है, कैसे है। और जो मरीज को लग रहा होगा अरे हमको पहले बता दिया गया होता, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो जिसका समय है, जब है वो तभी से, अगर उसी दिन से अगर वो ठान ले ना, मान लें और ठीक है सही दिशा में जाए तो अच्छा होना संभव है, और 100% अच्छा होना संभव है। तो ये जो हम लोग ये हम बात कर रहे हैं, ये सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन है मतलब ये सेंस करते हैं ना, हमको देखते हैं, सुनते हैं। इसीलिए देख लिया हम लोग जो पिक्चर देखते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, तो रोने लगते हैं ना। अब वही पिक्चर हम लोग म्यूट करके देखें, म्यूट मतलब कि उसका ना क्या कर दें, आवाज़ बंद कर दें, तो हम लोग को रोवाई नहीं आएगी। पिक्चर देख लूँ ओ बहनी, पिक्चर ना देखती तुम ना रो, माँ झगड़ा करके अड़ोसी पड़ोसी रो बोले, ठीक। तो अब तुम लोग युवा समझो, दिमाग का खेल समझो तुम लोग। तो जैसे बाबू ना, कोई चीज़ हमको तभी समझ में आएगी, जैसे अब हम लोग जाते होंगे, जो लोग इंटर में होंगे, जो लोग जिस विभाग में होंगे, जिस विभाग में काम कर रहे होंगे ना, तो देखो हम लोग जब रास्ते से बस से जाते हैं या बाइक से जाते हैं ना, तो कोई स्कूल पढ़ता होगा, आपका नज़र से पड़ जाता होगा ना, वहाँ पर स्कूल था। और जो लोग पियक्कड़ होते हैं, ठीक, वो जैसे जैसे गुजरते हैं ना, उनको पता रहता है ना कहाँ ना सेटिंग है पूरा, ठीक। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि जो पियक्कड़ है वो कहीं देखिए शादी में जाता है, शादी में जाते हैं, सोचो वहाँ पता ही नहीं है ना। लेकिन जो पियक्कड़ है, जिसके अंदर ना, पियक्कड़ का क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर मतलब समझ रहे हो, जैसे हम लोग कहें ना, सुनते हैं कान से, देखते हैं आँख से, बोलते हैं मुंह से, ठीक। तो उसका जो पियक्कड़पन का रिसेप्टर है उसके दिमाग में तो ही है, वो खोज लेता है, सोचो ना, वो खोज लेता है कहाँ मिलता है, किस गली मिलता है, कुछ कुच्चा मिलता है, सोच लो। अब मेरी बात कुछ हल्का हल्का समझ में आ रही है, बताना क्या चाहते हैं। जब तक हमारे मन में, हमारे दिमाग में उस चीज़ का रिसेप्टर नहीं रहेगा, तब तक आप वो ना, हम बताएं, कोई आपको मास्टर बताए, कोई आपके घर के गार्जियन बताएं, आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। सारा खेल रिसेप्टर का है। अगर आपके अंदर, ठीक है, उसको संचित करने का कोई मतलब इसमें दिमाग में खाँचा नहीं है तो होगा ही नहीं। खाँचा बनता कैसे है, ये भी बात है। मतलब हमको अच्छा करना है तो अच्छा हमारे दिमाग में कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, जब हम उस चीज़, मान लीजिए हमको कोई आवश्यकता पड़ी, भूख लगी है ना, खाँचा बन गया ना, भूख वाला खाँचा बन गया, तो हमारा दिमाग तलाश करने लगता है ना। क्या तलाश करेगा, खाना, सर्चिंग ऑफ फूड, ठीक। अब सोचो जो लोग जंगल में थे, देखो ना, देखो कैसे ना शेर मार के खा जाते थे, जो जंगल में हमारे दादा परदादा थे, ठीक। हाथी घोड़ा सब मार के खा जाते थे, जो भी खाते होंगे उसमें जो मिलता होगा ना। तुमको बता के मतलब थोड़ा आश्चर्य होगा, जो हम लोग ऐसे, हम लोग कहते हैं ना, नॉनवेज है नहीं, पंडित जी हैं नहीं, क्या कहते हैं वो है ना खाते नहीं हैं। ऐसा नहीं है महाराज। जब हम लोग जंगल में थे, ठीक, तो जो ना बड़े जो जानवर रहते थे ना, जो मार के ना, वो लोग जो ताज़ा मांस था वो खा लेते थे। तो जो हम लोग थे, हम लोग चोरी छुपे, क्योंकि जो हमारी बनावट है, हमारी जो है ना, सबसे कमज़ोर प्राणी है ना हम लोग। अभी देखो एक शेर निकल जाएगा, भाग जाओगे ना अभी यहीं से, हम लोग कमज़ोर प्राणी है ना। सोचो उस जंगल में जहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ तो मतलब डंडा फंडा है, बंदूक फंदूक अब आ गया ना, ठीक। सोचो उस ज़माने में जब ये शेर और ना बड़े शिकार को करते थे, जब जो छोड़ देते थे ना हाड मास ये सब,
सोचो वही हम लोग जाकर चुप्पे से और देखते हुए आसपास के कोई जंगली बड़ा जानवर तो नहीं आ रहा, वही हम लोग खाते थे। फिर धीरे धीरे फल फ्रूट खाने लगे, फिर धीरे धीरे हम लोग कुछ मार के खाने लगे। उनमें जानवरों में हम लोग में क्या अंतर था? रिसेप्टर का। समझ रहे हो? ठीक, समझ पा रहे हो आप? क्योंकि शेर ना, ठीक है, वो फल खा के नहीं खाएगा, जाकर सेब जाकर सेब तोड़ लेंगे, ठीक, सेब के पेड़ के हिला देंगे या ढिल्ला से मार देंगे या फिर डंडे से मार कर या चढ़ के उस पर कर लेंगे। शेर तो ऐसा नहीं कर पाएगा ना। हम लोग का जो विकास हुआ है, समझ रहे हो, हम लोग कहानी भी बना लेंगे, लेकिन शेर कहानी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो जो ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है एक्चुअली ना, जैसे कोई बता दिया ना, देखो हम लोग भी है, हम लोग कितने अच्छे इंसान हैं कि कोई सही सही बताता है, हमको ध्यान नहीं जाता ना। कोई सही सही बताता है, हमको ध्यान एकदम नहीं जाता महाराज। लेकिन कोई गलत बता देता है, नहीं नहीं वहां जाके दिखाई दे ना, ठीक, नेपाल चला जाए दिखाई दे, ठीक, सोचो ना, मतलब हम लोग वहां चले जाते हैं। जबकि हमारा धर्म क्या है कि हम उस बीमारी के बारे में पढ़ें, उस बीमारी के बारे में जो उसका एक्सपर्ट हो उससे क्या लें? राय मशवरा लें, परामर्श लें। कहते हैं ना, मतलब कि कहते हैं ना, वो फीस जमा कर दे ओपीडी का, मतलब फीस दे डॉक्टर साहब का, वही परामर्श के फीसिए लेते हैं वो। क्योंकि 20 साल जो भी उस चीज़ के बारे में पढ़ के आए हैं, सोच के आए हैं, समझ के आए हैं, अनुभव करके आए हैं, देख के आए हैं, करके आए हैं, उसी चीज़ का फीस लेते हैं वो। अब तुम लोग सोचो, जैसे अब इसमें जो कोई काम करता होगा ना, जैसे ये देख रहे हो ना, घर बना हुआ है ना, तो अगर इस ना जो ईंट बनी हुई है ना, इसमें तो देखो खाँचा, देखो ध्यान से, जो खाँचा नहीं है, अगर इसमें कोई खाँचा गड़बड़ रहेगा, टूटा उटा रहेगा या फिर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, इसमें फिट हो पाएगा? नहीं फिट। ऊपर देखो, देखो ये देख नहीं रहे, ये सब देख रहे हैं, सीलिंग देख रहे हो ना, सीलिंग देख रहे हो ना, सेट हो पाएगा सीलिंग में? नहीं हो पाएगा ना। कोई टूटा उटा रहेगा या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, नहीं हो पाएगा ना। ऐसे एकदम हमारा दिमाग भी है, सेम है जैसे हमारा दिमाग भी है ना। जो चीज़ हमारे अंदर खाँचा बना हुआ है, हम उसी चीज़ को क्या करते हैं? समझते हैं ना। जैसे कुछ लोग, कोई अगर कोई दुकान उकान किया होगा ना, तो उसको लगेगा यार यहाँ तो साला सब दुकान यही वाला दुकान किए हुए हैं। सोचो वहाँ सारी दुकान रहती हैं ना, लेकिन उनको और दुकानें दिखती नहीं हैं। जैसे कोई साइकिल ले ले या तुम लोग बाइक ले लो ना, तुमको लगा यार हमारी वाली बाइक सब लिए हुए हैं। एक्चुअली बाइक तुमको मार्केट में और भी हैं, लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारा रिसेप्टर कौन सा है? तुम्हारी वाले बाइक वाला है। बात समझ रहे हो? या कोई मोबाइल ले लो, तुमको लगेगा जो कंपनी का हम मोबाइल लेते हैं साला सब यार यही वाला ले रहे हैं। एक्चुअली में रिसेप्टर तुम्हारा क्या कर रहा है ना, तो खाली बस जो तुमको तुम्हारे अंदर जो खांचा बना हुआ है उसी चीज को देख रहा है। दुनिया में बहुत कुछ है। बात समझ पा रहे हो? यही ऐसे ही दिमाग है ना। जिस मरीज के मन में अच्छा रिसेप्टर डेवलप हो गया सही होने वाला ना, तो उसका दिमाग उस हिसाब से केमिकल रिलीज करने लगता है सही होने वाला, मरीज धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बहुत गहरा संबंध बता रहा हूँ, ठीक। तुम लोग देखे भी होगे, अभी कम देखे होगे, तुम लोग देखे भी होगे ना, गांव में देखो बहुत गरीब आदमी रहता है, लेकिन तब भी उसके घर ना कोई डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बन जाता है। और उससे अच्छे अच्छे लोग जो बहुत पढ़ाते हैं कॉन्वेंट में, वहाँ में कोटा भेज देते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, उनका लड़का कुछ नहीं बन पाता है। पता है क्यों? क्योंकि जो गरीब लड़का था उसके मन में एक रिसेप्टर तैयार कर लिया ना कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको मास्टर बनना है। तो जब रिसेप्टर तैयार हो गया तो वो चीज़ें जहाँ जहाँ उसको दिखती रही ना, कोई टीचर, कोई ना कोचिंग, फिर ना मेहनत करना, फिर किताब, उसको वही सब दिखता था। दुनिया में और सारी चीज़ें थी, लड़का लड़की सब थे, कोई लड़की भी चाह ले ना, उसको बस वही दिखता है। क्योंकि समझो जैसे ये जो उम्र है ना हम लोग का, इसी में हम लोग को प्यार भी करना है, परिवार भी देखना है, पढ़ाई भी करना है, थोड़ा असमंजस वाला उम्र समय है। इसमें जो बैलेंस कर ले, अगर सही में आपसे कोई प्यार करने वाला होगा तो आपको पढ़ाई के लिए कभी नहीं रोकेगा ना, आपको आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं रोकेगा। ठीक, जान लो प्यार में बहुत शक्ति होती है, बस कोई सही से मिल जाए। और तुम्हारी समझ कितनी है ना, तुम अपने आपको 5 साल बाद 10 साल बाद कहाँ देख पाते हो। ठीक, और जो लोग भागते हैं वो तो गड़बड़ करते हैं। आप समझ रहे हो? अपनी औकात अपनी बना लो कि खुद ही, मतलब ठीक है ना, लोग तुम्हारा प्राउड करें, हाँ ठीक है करेंगे। तो रिसेप्टर वाली बात हो गई ना, सेंस ऑर्गन जैसे बताया ना, तो सारी बात सबको पता होती है,
लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके मन में रिसेप्टर है, आपके दिमाग में रिसेप्टर है कि नहीं, वो वाला रिसेप्टर अच्छा वाला रिसेप्टर है कि नहीं है। तो सभी से आग्रह है कि वो रिसेप्टर का ना क्या करें, बनाएं। जो चीज़ आपको लग रही है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, उसके विषय में सोचें, मनन करें, उसके विषय में सोचें, मनन करें, उसके विषय में सोचें, मनन करें, उसके विषय में ध्यान लगाएं, उसके विषय में हमेशा सोचते रहें, रिसेप्टर अपने आप बन जाएगा। कहते हैं ना कि रसरी आवत जात से वो ना सिल पर पड़त निशान, ऐसे एक बार तो रस्सी ऐसे करेंगे तो नहीं बन पाएगा निशान ना। उसके लिए क्या करेगा, रसरी को ठीक है करना पड़ेगा ना। देखो पत्थर पे देखो रसरी घिस रही रहती है तो उसे बन जाता है। अगर आपको अच्छा बनना है, अच्छा इंसान बनना है, या आपको मतलब ठीक होना है, तो अपने अंदर रिसेप्टर तैयार करिए। रिसेप्टर तैयार करने का तरीका क्या है कि जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसी में ध्यान मग्न हो जाना है। आपको हर चीज़ में वो दिखना चाहिए। अगर हमको मान लो डॉक्टर बनना है ना, ठीक, तो हमको हर चीज़ में डॉक्टर नज़र आना चाहिए, हर गाने में नज़र आना चाहिए, हर इंसान में नज़र आना चाहिए, तब कुछ हो पाएगा। जैसे हम लोग प्यार मोहब्बत बहुत करते हैं ना तुम लोग अच्छा प्यार मोहब्बत किए हो? तुम लोग कोई चक्कर को नहीं चल रहा है कहीं पर? देखो ये मंगल ग्रह से आए हैं, इंसान थोड़ू हैं ये लोग, जानवर हैं ससुरवन ये लोग। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसा नहीं बनना होता बेटा, नहीं से नॉर्मल रहा करो, ठीक, जैसे लगे कि तुम इंसान हो। हाँ, पता नहीं कितना कांड करके बैठे होंगे, और जो लोग ज़्यादा सरेक बनते हैं ना वो तो अड़ोसी पड़ोसी कांड कर देते हैं। सही बता रहे हैं, ठीक। जो लोग बहुत जैसे गांव में देखेंगे ना, जो चुप्पा टाइप नहीं होते लड़के, वो ठीक है ना, वो क्या करते हैं भगवान जानते हो, जान ही रहे हो, ठीक। इतना सरेक नहीं बनना है भाई, तुम्हारा उम्र समय है, अगर तुम में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो समझो तुम्हारा सिस्टम गड़बड़ है कुछ। हाँ हो, कुछ गड़बड़ कहीं लोचा है तुम्हारे दिमाग में, तुम मतलब पागल टाइप, मतलब दूसरे टाइप के इंसान हो गए हो। हाँ, क्या हो महाराज, कुछ आपको शादी हो गई है, कुछ चल रहा है कहीं पर? अब सोचो यही लोग हैं ना, यही लोग जो कह रहे हैं नहीं नहीं ना, ठीक, कोई लड़की इनको खाली कर दे स्मार्ट ना, लुकिंग यू आर स्मार्ट कूल डाउन ना, उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं, ठीक। बेचारी वो 10-20 साल से जो भी पोस्ट कर रही होगी, ठीक, तो उसकी सोचिए वो पोस्ट पर लाइक कमेंट ये फलाना ढींग का पूरा कर, अंग्रेजी भी सीख लेते होंगे ना। बात समझो, अभी खाली इनको कोई ना फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर कोई लाइक कमेंट कर दे, देखो 2-3 बार उसको देखेंगे कौन ना कौन की है, जुम जुम करके देखेंगे। अब कहेंगे ना 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 आज तक हम लड़की की तरह देखे ही नहीं, लड़की इधर जाती है हम रास्ता बदल देते हैं, खेत में चले जाते हैं, गिर जाते हैं ना। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं यार, क्या बताएं। चले